बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, यकीनन नए आने वाले होते हैं दोस्त जो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इन तीन ममालिक में से कौन सा मुल्क बेहतर है जहाँ पे हम आएँ और वहाँ पे हमें जल्दी लीगल होने के मौके मिलें। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यही तीन ममालिक जिसका ज़्यादातर पूछा जाता है, इटली, स्पेन और पुर्तगाल के बारे में, कि ये तीनों ममालिक में कौन सा मुल्क जो है वो पहले या जल्दी आपको लीगल स्टेटस देता है। सबसे पहले तो बात करते हैं इटली के बारे में। इटली के बारे में ये है कि अगर आप पिछले 10 साल का इसका रिकॉर्ड देखें तो हर दूसरे से तीसरे साल जो है ये इमिग्रेशन ओपन कर रहा है, और आने वाले वक्त में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये इमिग्रेशन ओपन करता रहेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इटली दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसका बर्थ रेट जो है वो दिन ब दिन गिर रहा है। मतलब कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, जो पैदाइश रेट है वो बहुत बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है। दुनिया में टॉप नंबर पे जापान पहला नंबर पे है जहाँ पे सबसे कम बर्थ रेशो है। दूसरे नंबर पे स्पेन और इटली तकरीबन बराबर आते हैं। इन ममालिक में दूसरे नंबर पे सबसे कम जो है वो बर्थ रेट है। यही वजह है कि ये ममालिक जो हैं ये इमिग्रेशन खोलते हैं और इमिग्रेंट्स को लीगल करने का प्रोसेस करते हैं। तो इटली के बारे में अगर देखा जाए तो ये अगर पिछले 5 साल में देखा जाए तो ये तकरीबन 2 से 3 मरतबा जो है वो इमिग्रेशन ओपन कर चुका है। तीसरी मरतबा जो इसने इमिग्रेशन ओपन की थी वो उनके लिए की थी जो रह गए थे, लेकिन बेसिकली इसने 2 मरतबा इमिग्रेशन ओपन की है। तो ये एक बहुत अच्छी रेशियो है लीगल करने की, और इटली में बहुत बड़ी तादाद जो है वो गैर मुल्कियों की रहती है, और ये लीगल करने में एक अच्छा मुल्क समझा जाता है यूरोपीय यूनियन में। दूसरे नंबर पे बात करते हैं स्पेन की। स्पेन ने भी इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा दी। अगर चेक किया जाए सन 2000 में, सन 2001 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में। लेकिन 2005 में जब आखिरी मरतबा इमिग्रेशन खुली तो साथ ही इन्होंने एक कानून मुतारफ़ करवाया जिसको नाम दिया गया अरेगो सोशल का। इस कानून के मुताबिक हर वो इंसान जो स्पेन में आता है और अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है, जो लोकल लेवल पे जिसको पदरोना में तो बोला जाता है, अगर वो आप करवा लेते हैं और 3 साल तक स्पेन में मौजूद रहते हैं तो फिर आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप कोई भी वर्क का कॉन्ट्रैक्ट तलाश करके अपने आप को लीगल करवा सकते हैं, बेशक इमिग्रेशन ओपन हो या ना हो। अगर बीच में इमिग्रेशन ओपन हो जाती है तो फिर आप उससे ही फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो। इस वजह से स्पेन भी एक अच्छा मुल्क समझा जाता है, ख़ास तौर पे अरेगो सोशल की वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो स्पेन की तरफ है। यहाँ पे मैं दो सिमिलैरिटी आपको बताता चलूँ इटली की और स्पेन की, कि यहाँ पे लीगल होने के बाद आपको 10-10 साल जो है वो वेट करना पड़ता है सिटीज़नशिप के लिए, इन ममालिक के पासपोर्ट के लिए, नेशनैलिटी के लिए। आप 10 साल तक रेज़िडेंट के तौर पे रह सकते हैं जो रिन्यूएबल होता है। पहले 5-5 साल आपने टेम्परेरी रहना होता है, फिर आपको परमानेंट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको नेशनैलिटी अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी मिलती है जो 1.5 से 2 साल और बाज़ औक़ात 3 साल भी लग जाते हैं आपको नेशनैलिटी मिलते हुए। तो ये दोनों ममालिक की सिमिलैरिटी ये है। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल बिलाशुबा इन दो ममालिक से लीगल करने में बहुत अच्छा मुल्क है, और वहाँ पे नेशनैलिटी मिलने भी 5 साल का अरसा दरकार होता है। जब आप लीगल हो जाते हैं तो वहाँ पे 5 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल माशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, वहाँ पे सैलरी रेट कम है, लेकिन उतने ही एक्सपेंस जो कि लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, वो भी दूसरे इटली और स्पेन की निस्बत सस्ता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इमिग्रेंट्स के लिए पुर्तगाल दी बेस्ट कंट्री है, और यही वजह है कि हर साल ये हज़ारों लोगों को लीगल करता है। पुर्तगाल भी इमिग्रेशन खोलता रहता है, ये तकरीबन हर 1.5 से 2 साल बाद जो है इमिग्रेशन खुली रहती है, और इसके कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसके मुताबिक आप किसी वक्त भी वहाँ पे जाके उसकी मदद से लीगल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरी यूरोपीय यूनियन की आपसे लीगल एंट्री मांगता है। अगर आपके पास लीगल एंट्री है
और आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वहाँ पे लीगल हो सकते हैं बहुत इजीली साल के अंदर अंदर। इस वजह से पुर्तगाल भी एक अच्छा मुल्क समझा जाता है इमिग्रेंट्स के लिए, और वहाँ भी बहुत अच्छी खासी तादाद जो है इमिग्रेंट्स की इंटर होती है अपने आप को लीगल करवाने के लिए। तो दोस्तों ये था खुलासा इन तीनों ममालिक का। अब डिसीजन आपने खुद करना है, आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा, आपके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, आपके दोस्तों और रिलेटिव्स के मुताबिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।